सूरजपुर नाम का एक छोटा रंग बिरंगा गांव था जहां बच्चे हर वक्त मस्ती में खेलते कूदते रहते थे। एक दिन गांव में एक अजीब सा गुब्बारे वाला आया। उसके गुब्बारे साधारण नहीं थे। हर गुब्बारे पर छोटे छोटे चमकते तारे थे और हल्की सी घंटियों की मीठी झंकार आती थी। बच्चे हैरान होकर उसके पास पहुंचे। गुब्बारे वाले ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास एक खास नीला गुब्बारा है, जो इसे खरीदेगा वो इंद्रधनुष की रानी से मिल पाएगा। गांव के बच्चों को तो जैसे कहानी की किताब खुल गई हो। इंद्रधनुष की रानी, ये तो सपना लगता था। 3 दोस्त गुड्डू, पिंकी और चिंटू ने अपने सारे सिक्के मिलाकर वो नीला गुब्बारा खरीद लिया। जैसे ही गुड्डू ने गुब्बारा पकड़ा वो आसमान की ओर उड़ने लगा, लेकिन धागा उनके हाथ में ही था। अचानक गुब्बारा बड़ा और बड़ा होने लगा, इतना कि तीनों उस पर बैठ गए और आसमान में उड़ गए। नीचे पूरा गांव छोटा सा लग रहा था, खेत रुमाल जैसे और नदी चांदी की पतली लकीर। गुब्बारा उन्हें बादलों के पार ले गया, जहां 7 रंगों का विशाल इंद्रधनुष फैला हुआ था। उस इंद्रधनुष पर एक महल था, इंद्रधनुष महल। दरवाजे पर बोलते तोते और गाते खरगोश पहरा दे रहे थे। महल के अंदर 7 रंगों की पोशाक पहने, बादलों से मुलायम बालों वाली इंद्रधनुष की रानी बैठी थी। वो हंसते हुए बोली, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए अपने गुब्बारे वाले दोस्त को भेजा था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरा इंद्रधनुष अधूरा हो गया है क्योंकि कोई उसका नारंगी रंग चुरा ले गया है। अगर वो वापस नहीं आया तो धरती से खुशियों का एक हिस्सा गायब हो जाएगा। गुड्डू ने थोड़ी घबराहट में कहा, लेकिन हम तो बच्चे हैं। रानी मुस्कुराई, हाँ, पर बहादुर बच्चे, तुम ये कर सकते हो। रानी ने उन्हें 3 जादुई तोहफे दिए, गुड्डू को उड़ने वाला टॉप, पिंकी को बोलने वाली किताब और चिंटू को कूदने वाला जूता। उन्हें जादुई जंगल जाना था, जहां छायाओं का राजा रहता था और जिसके पास नारंगी रंग कैद था। रास्ते में उन्होंने गाने वाले पेड़ देखे, उड़ती मछलियां देखीं और चॉकलेट का झरना भी। चिंटू तो आधा पेट वहीं भर आया। जंगल के बीचों बीच धुंध से ढका एक किला था। अंदर बैठा था छायाओं का राजा, लाल आंखों वाला और हाथ में नारंगी रंग की चमकती बोतल। उसने गरज कर कहा, ये रंग अब मेरा है, मैं दुनिया को धुंधला कर दूंगा। गुड्डू ने तुरंत उड़ने वाला टॉप घुमाया। पिंकी की किताब ने जोर से कहा, अगर रंग तुमसे लिया गया तो तुम्हारे अपने सपने भी खत्म हो जाएंगे। राजा चुप हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं अकेला था, इसलिए सबका रंग छीन लिया, ताकि सब मेरे जैसे हो जाएं। पिंकी ने धीरे से कहा, तुम अकेले नहीं हो, हमारे साथ चलो। राजा ने मुस्कुराकर नारंगी रंग की बोतल लौटा दी। जैसे ही रानी ने रंग वापस रखा, इंद्रधनुष और चमकने लगा और आसमान में खुशियों की लहर दौड़ गई। रानी ने बच्चों को धन्यवाद दिया और उन्हें एक एक छोटा इंद्रधनुष वाला लॉकेट दिया। गुब्बारा फिर से आया और उन्हें उनके गांव पहुंचा दिया। गांव लौटकर उन्होंने सबको अपनी अद्भुत यात्रा सुनाई, पर बड़े लोग हंसकर बोले, ये तो बस बच्चों की कल्पना है। लेकिन तीनों दोस्तों को सच पता था, क्योंकि उनके लॉकेट अब भी हल्की सी रोशनी में चमक रहे थे।